और मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है आप लोग? इस वीडियो में मैं आप लोगों के दो सवाल बहुत आ रहे हैं जिसका जवाब दूंगा। पहला सवाल है कि सर शादी में कुल कितना खर्चा आएगा, मुझे वो बता दो। दूसरा सवाल है कि सर 330 रुपये में क्या हमारा रिश्ता पक्का हो जाएगा, और रिश्ता मिलता है तो किस तरह का रिश्ता मिलेगा। इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपका रिश्ता मिलता है तो जब हम आपका, जैसे आपने शादी का फॉर्म अपना भरवाया हमसे, यही फॉर्म है जो आप भरते हैं। ठीक, आप लाइन पे रहेंगे, फोन पे आप हमें पूरी जानकारी देंगे और आपका फॉर्म हम आपको भर देते हैं और व्हाट्सएप पे हम आपको शेयर कर देते हैं। अब देखो, जब हम आपका फॉर्म भरेंगे और उस टाइम जब हमें रिश्ता मिलता है, यानी जब हमने इसको प्रोफाइल को मिलाया, जो पहले से रिश्ते हमारे पास हैं, तो सवाल आती है कि उस टाइम पे हमारे पास कितनी परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिसमें रिश्ता मिल रहा है, कौन कौन सी बातें आती हैं। टोटल 6 तरह की बातें हैं, 6 तरह की बातें जो कि आपको इस वीडियो में समझना है, जो मैं आपको बताऊंगा। अगर देखो रिश्ता नहीं मिला तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन का प्लान लेना है खोजने के लिए। लेकिन अगर रिश्ता मिल रहा है तो किस तरह का रिश्ता मिलता है, फॉर्म जब आप भरेंगे तो उस टाइम पे कौन कौन सी कंडीशन आ जाती है, यही बातें मैं आपको इस वीडियो में, आज की वीडियो में समझाऊंगा। जिसके लिए जरूरी है आप इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि दोबारा आपको फिर मुझसे पूछोगे नहीं सर पहले बता दो। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे, शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे साथ एक बार हाथ जोड़िए और बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी और आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहला सवाल कि सर 330 रुपये में क्या हमारा रिश्ता पक्का हो जाएगा, जरा उसको समझ लेते हैं। 6 बातें समझिए और इसके बाद मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि आपके शादी में कुल कितना खर्चा आएगा जरा। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, 330 रुपये में आपने जो है ये फॉर्म भरा, मैंने आपको पहले भी बताया। इसके बाद क्या होता है, मान लेते हैं कि आपका रिश्ता मिल रहा है, मैच हो रहा है। अब हमारे पास 3 दिन का समय है। मान लेते हैं आज की तारीख है 15 तारीख, तो आज 15 है, कल 16 है, परसों 17 है, यानी 17 तारीख तक जो है हमारे पास समय होता है कि हम आपको जानकारी दें। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम आपको एक दिन के अंदर या अगले दिन ही जो है आपको जानकारी प्रोवाइड कर दे, जानकारी दे दें। ठीक, अब यहाँ समझिए, अब जब हमने दूसरे के फॉर्म जो पहले से भरे हुए हैं उसके साथ आपका फॉर्म मिलाना हम शुरू कर रहे हैं, तो हमारे पास जो पहला जो बात निकल के आएगा वो ये निकल के आता है कि जैसा आप रिश्ता ढूंढना चाहते हैं वैसा रिश्ता, रिश्ते की बात कर रहा हूं मैं, आप कहीं भी शादी करने जा रहे हैं, रिश्ता खोजने जा रहे हैं, तो 100% जैसा आप चाहते हैं वैसा रिश्ता नहीं मिलता है। ठीक, कुछ उसी में 19-20 यानी कम ज्यादा होता है, यानी उसी में आपको कुछ ना कुछ समझौता करना पड़ेगा। पहली बात आपको ये समझनी है। दूसरी बात है कि जो उपलब्ध जानकारी हमारे पास है, तो हमारे पास वर पक्ष की भी जानकारी है, वधु पक्ष की भी जानकारी है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने हमें जानकारी दी, मान लेते हैं आप हैं वर पक्ष, आपको एक वधु की तलाश है, तो हमने जिनकी लड़की है हमने उनको जानकारी दे दी। तो अब इसमें यह देखने को मिलता है कि कई बार लड़की वाले मना कर देते हैं, जी हमें ये रिश्ता पसंद नहीं है। फिर कई बार ऐसा आता है कि हम आपको कुछ रिश्ता बताएंगे तो हमें ये सुनने को मिलता है, सर ये वाला रिश्ता हमें पसंद नहीं है, कोई दूसरा बता दो। तो दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है शादियों में, बात मैरिज ब्यूरो की नहीं चल रही, बात है शादियों की। चाहे आप रिश्तेदारी में ही या आपके रिश्तेदार रिश्ता ढूंढते हैं या आप किसी भी रिश्ता ढूंढते हो, तो इसमें दूसरी समस्या ये आ जाती है कि जब रिश्ता मिलता है तो कई बार लड़के वाले को पसंद नहीं होता, तो कई बार लड़की वाले को पसंद नहीं होता। यहाँ तक समझ में आ गया। तीसरी बात क्या होती है, कास्ट प्रॉब्लम। सेकंड मैरिज की बात कर रहा हूँ, जिनकी दूसरी शादी है, जो डाइवोर्सी हैं या फिर तलाक, डाइवोर्सी है या फिर जिनकी पति या पत्नी खत्म हो चुकी है, तो उनके लिए जो सेकंड यानी दूसरा विवाह जो है उसमें क्या समस्या आ रही है, जरा उसको समझते हैं। लोग हमें ये कह देते हैं कि सर हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें दहेज नहीं चाहिए, हम गरीब से गरीब लड़की ले आएंगे। आप हमें कहते हैं कि आप जो है एक गरीब से गरीब लड़की ले आएंगे, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, आप गरीब से गरीब लड़की लाना चाहते हैं तो आज की डेट में गरीब है कौन? आज कौन ऐसा है जो भूखा मर रहा है? पहले की स्थिति अलग थी, आज की डेट में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको कि गरीब से गरीब वाली बात खत्म हो गई है। ठीक, दूसरी बात क्या हो जाती है कि सर हमें कास्ट से कोई मतलब नहीं है। तो कास्ट में क्या समस्या आ जाती है, जरा समझिए बातों को। देखो, 2 तरह की कास्ट है, एक अपर कास्ट, एक लोअर कास्ट। ठीक, यानी ऊंची जाति और नीची जाति। जरा इसको ऐसे समझिए, कोई मेरी बातों का बुरा ना माने।
तो इसमें यह देखने को मिलता है कि जो जिनकी जाति छोटी है वो ऊंची जाति में शादी करने को तैयार होते हैं। वो चाहते हैं कि अगर ऊंची जात वाला हमसे कोई शादी करे तो हम करने को तैयार है। लेकिन ये समाज की सच्चाई है कि ऊंची जात के लोग नीची जात के लोगों में यानी उनके समाज में शादी करने को तैयार नहीं होते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप मेरी बातों का बुरा ना माने, आप मेरी बातें जो हैं उसको अपने समाज के अंदर देखिए। आप चाहे कहीं भी रहते हैं, किसी भी राज्य में रहते हैं, ये बातें आपको देखने को मिलेगी। ठीक, ये थी तीसरी बातें जो हमने समझाया। ऊंची जात और नीची जात, इनमें क्या कहानी चल रही है, किस तरह की समस्या चल रही है, वो हमने आपको समझा दिया। ठीक, आगे चलते हैं। सेकंड जो यहाँ पे दूसरी विवाह है, इसमें जो चौथी जो समस्या आ जाती है वो आ जाती है बच्चों की और उम्र को लेके। तो जरा यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्या हो रहा है। देखो हमारे सामने क्या समस्या निकल के आ रही, जो हमारे स्टाफ हमें बताते हैं कि उम्र का जो अंतर है, उम्र यानी लड़का और लड़की, यानी इसको हम ऐसे कहें वर और वधू की उम्र में जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 15 साल 20 साल का अंतर हो रहा है। तो ये इतना ज्यादा अंतर हो जाता है जिस वजह से रिश्ता नहीं बन पा रहा है, यानी रिश्ता होते हुए भी रिश्ता नहीं बन पा रहा है। इसके आगे जो और समस्या है वही है बच्चों की। जब दूसरी शादी है तो सीधी सीधी बात है, जो लड़की है यानी जो महिला है उसके भी बच्चे हैं, जो पुरुष है उसके भी बच्चे हैं। तो दोनों के पहली शादी से अपने बच्चे हैं। अब सवाल आ जाता है, लोग कहते हैं हमें बिना बच्चे वाली जो है महिला चाहिए। तो यहाँ थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। होता क्या है, कुछ बच्चे उसके हैं, कुछ बच्चे आपके हैं, दूसरी शादी हो रही है, सहारा उनको भी चाहिए और सहारा आपको भी चाहिए। अब आप कहोगे सर पहले बता ही तो हमें जानकारी दे दो। देखो ऐसा नहीं होता, हमारे पास सैकड़ों फोन आते हैं, उसकी एंट्री होती है, उसके फॉर्म भरे जाते हैं और इसके बाद जो है वो जानकारी सिस्टम में भी जाता है, फॉर्म भी रहता है। तो अब यहाँ पे इतना सारा डेटा हो जाता है जिसको याद रखना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। बात समझ रहे हैं? तो एक एक फॉर्म को फिर मिलाना होता है कंप्यूटर पे, एक्सेल की शीट में हमने उस चीज़ को देखा, फिर उसके फॉर्म को खोल के देखा कि और वो क्या क्या लिखवा चुके अपना, तो इसमें समय लगता है। बात समझ रहे हो? आप कहोगे सर पहले ही बता दो। अगर आप मेरी जगह बैठो, आप सोचो, आपके पास हजारों जानकारी है, कितना याद रहता है? नहीं रहता यार। आगे चल रहे हैं तो यहाँ पे जो एक बात आ जाती है पांचवें बात की, जो पांचवा हमारा समस्या उसकी बात करें, उसमें क्या है कि लोगों की डिमांड होती है सर बच्चे नहीं चाहिए, बिना बच्चे वाली बता दो। तो ये बिना बच्चे वाली चाहिए तो इसके लिए तो खोजना पड़ेगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन का प्लान लो। ठीक, और प्लान लोगे तभी होगा ना। इसके आगे बात कर लेते हैं छठे पॉइंट की। छठे पॉइंट में आपको बहुत ही जरूरी बात है जो समझना है। मान लीजिए हमने आपको रिश्ता बताया, आपको पसंद नहीं आ रहा है या रिश्ता फाइनल नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा। अगर बात करते हैं रिश्ता फाइनल होता है तो क्या होता है, ये तो आप जानते ही हो कि अगर रिश्ता हमने आपको बताया, आपको पसंद आ रहा है, तो फिर इसके बाद लड़का वाला भी 1100 देगा, लड़की वाला भी 1100 देगा, वर पक्ष वधु पक्ष दोनों 1100 रुपये देंगे। इसके बाद फिर हम आप लोगों की मीटिंग करा देते हैं। वीडियो कॉल पे करो, हमारे ऑफिस पे आके करो या किसी मंदिर पे करो, जैसा आप लोगों को सुविधा हो। ठीक, आप लोगों का रिश्ता समझ में आ रहा है, बातें बन रही है, फिर एक दूसरे का नंबर लीजिए, एक दूसरे को फोटो दीजिए और रिश्ते की बात आगे करिए। ठीक, अब यहाँ पे ये समझना है कि अगर आपने 3 दिन का समय था, आपने उस बीच में अपना रिश्ता जो भी हमने करवाया बताया उसका आपने फाइनल नहीं करा, तो फिर आगे क्या होगा। आगे 3 दिन बीत गया, इसके बाद आप दोबारा बातचीत करना चाह रहे हैं यानी दोबारा जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो आपको फिर 330 नहीं 303 रुपये पे करना है, जिसमें आपको फिर से आगे 3 दिन का समय मिलेगा। समझ रहे हैं? तो इसमें समय निर्धारित होता है, यानी आप दोबारा मेंबर बनेंगे, ताकि हमें केवल वही लोग चाहिए जो सीरियस है। और कोई हमें ये नहीं कह सकता सर आपने पहले नहीं बताया। वीडियो में अभी मैं क्या बता रहा हूँ, क्या जानकारी दे रहा हूँ। ठीक, आपका समय कीमती है, मेरा समय भी कीमती है। आप अपना काम कर रहे हो, आपकी अपनी सैलरी या बिजनेस कर रहे हो, तो ये मेरा बिजनेस है जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ और समय दे रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात जो दूसरा सवाल है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं कि सर शादी में कुल कितना खर्चा होगा, पहले ये बता दो। ठीक, समझना है ना, कुल कितना खर्चा होगा। अच्छा एक बात बताइए, 330 रुपये आपने पहले पे करा, मान लेते हैं रिश्ता मिल गया, और रिश्ते में आप लोगों का हम करवा रहे हैं, मीटिंग करवा रहे हैं, तो उस मीटिंग में लड़की वाले ने भी 1100 दिया, लड़के वाले ने भी 1100 दिया। मान लेते हैं आप क्या हो, आप लड़की वाले हो,
आपने 1100 रुपये हमें दे दिया, पहले आपने दिया 330, पहले आपने हमें 330 रुपये दे दिया, इसके बाद आपने हमें 1100 दे दिया, तो कितना हो गया 11 और 3 14, 1430 रुपये। यानी अगर आपका एक रिश्ता फाइनल हो रहा है तो 1500 रुपये के अंदर में ही आपका एक रिश्ता फाइनल हो जा रहा है। हमने जानकारी दी, मीटिंग करा दी, बात बन गई, शादी कर लो। तो हम तो बहुत ही कम फीस पे काम कर रहे हैं, 1500 रुपये में आपको रिश्ता मिल रहा है, तो इससे कम और क्या हो सकता है। अब बात हो जाती है कि सर बस 1500, हाँ भैया इतना ही बस। अब 1500 से भी कम है, अगर आपकी खुशी है, आप अपनी खुशी से जितना हमें देना चाहते हैं, संस्था को देना चाहते हैं ताकि हम इस काम को और आगे बढ़ा सके, प्रचार प्रसार कर सके, तो वो आपकी मर्जी है। 1100 हमारी फीस है, आप चाहें तो हमें 11,000 दे दो, 15,000 दे दो, आपकी मर्जी है, ठीक। लेकिन समझ में आ गया? तो इस वीडियो को शेयर कर देना, इस वीडियो को देख लेना, पूरा दोबारा देख लेना, सही से समझ लेना, और इसको फेसबुक पे एक बार जरूर शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रिश्ता आए, ताकि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देना। नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, साथ आ जाओ, और जो बेल आइकन होता है उसमें ऑल वाला प्रेस करना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करो आप अपने लिए कैसा रिश्ता देखना चाहते हैं। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम।